Welcome to my channel, Super Cooking with Marwa. Please subscribe to my channel and click the bell icon so you can get all my upcoming videos notifications and share it with your family and friends. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कश्मीरी चाय बनाने की रेसिपी, जिसको शीर चाय भी बोलते हैं। इस मौसम में तो कश्मीरी चाय जो है बहुत ही अच्छी लगती है। मेरी रेसिपी से आप ये कश्मीरी चाय बनाएं तो उसका टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि आप बार बार बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, एक देगची मैंने ले ली है और उसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 कप ग्रीन टी। इसको पेशावरी कहवे के पत्ती भी बोलते हैं। आप कोई सी भी ग्रीन टी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, ये बादियान के फूल ले लिए हैं मैंने 4 से 5 अदद। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी दालचीनी की स्टिक्स, ये 2 से 3 अदद ले ली है मैंने। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी सब्ज़ी इलायची, 8 से 10 अदद मैंने ये ले ली है। इसको ऐसे साबुत ही इसमें शामिल कर देना है। इन सब चीज़ों को शामिल करने से चाय का टेस्ट और चाय की खुशबू जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये देखें, अब इसको एक बॉयल आ चुका है। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। तकरीबन इतना इसको पकाना है कि इसका पानी जो है बिल्कुल हाफ रह जाए। तब इसको मैं ढक्कन ढक के पकने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। इसमें 1 लीटर मैंने पानी शामिल किया तो इसका इतना पका लिया है कि अब इसमें 2 कप पानी रह गया है। इस कहवे को अच्छी तरह पकाना होता है, फिर इसका जो है अच्छा टेस्ट और अच्छा कलर आता है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून मीठा सोडा। और अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 लीटर ठंडा पानी। पानी इसमें ठंडा ही शामिल करना है। और ये एक ऐसे स्पून ले लेना है, उसे अच्छी तरह कहवे को फेंट लेना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही फेंटते रहना है। इससे ये कि चाय का जो है कलर बहुत ही अच्छा आता है। और कहवे को फेंटना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी इसका कलर जो है अच्छा आता है। तो देखिए, 10 से 15 मिनट तक मैंने कहवे को अच्छी तरह फेंट लिया था। और अब इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसको अच्छी तरह पका लेना है कि इसका पानी जो है बिल्कुल हाफ रह जाए। तो देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह फेंटा तो देखें अब चाय का कलर जो है पिंक आना स्टार्ट हो गया। देखिए, आपको भी नज़र आ रहा होगा, ये पिंक शेड इसमें आ रहा है कहवे में। अभी भी इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट और पका लूँगी। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी बिल्कुल थोड़ा सा रेड फूड कलर। इसको शामिल करने से ये है कि इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। टेस्ट तो इसका इन चीज़ों से ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा कलर अब इसमें शामिल कर दें तो बहुत ही अच्छी पिंक टी जो है तैयार हो जाएगी। आप इस कहवे को बना के 10 से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब दिल करे आप कहवा निकालें, दूध पकाएं अच्छी तरह, उसमें ये कहवा शामिल कर दें तो कश्मीरी चाय जो है बनके तैयार हो जाएगी। 10 से 15 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने खूब अच्छे से पका लिया है। जो सारे मसाले से मैंने शामिल किए थे उससे इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आ रही है और उससे इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। तो अभी कहवा पक के तैयार हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और उसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए, अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं छान के बॉटल में भर लूँगी। तो देखिए, कश्मीरी चाय के लिए कहवा जो है बिल्कुल तैयार है। अब मैं कश्मीरी चाय बना लेती हूँ।
तो देखिए एक पैन मैंने ले लिया है, इसमें मैंने 3 कप दूध शामिल कर दिया है। अब इसको मैं बॉयल आने तक पका लूँगी। और अब इसमें मैंने शामिल कर दी 2 से 3 अदद सब्ज़ी इलायची। ये मैंने पहले कहवे में भी शामिल की है, लेकिन अगर आप दूध में भी शामिल कर लेंगे तो उसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आएगी। और ये 3 टेबलस्पून से मैंने चीनी शामिल कर दी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। तो ये देखिए इसको अच्छे से बॉयल आ चुका है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी कहवा जो मैंने बना के रखा है। तो आप अपने हिसाब से इसमें शामिल कर दें जितना आपको उसमें चाहिए हो। तो मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें मैंने ये कहवा शामिल कर दिया है। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से पका लिया था 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है। चाय का कलर वैसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन ज़्यादा लाइट होने की वजह से इसका कलर जो है थोड़ा डिम लग रहा है। 5 मिनट के लिए मैं चाय को अच्छी तरह पका लूँगी। अब कश्मीरी चाय जो है बिल्कुल रेडी है, तब इसको मैं कप में निकाल देती हूँ। तो देखिए मज़ेदार सी कश्मीरी चाय जो है बनके तैयार हो चुकी है। अब इसका कलर भी देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है कलर इसका, और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़े का था। और अब इसमें थोड़ी सी मलाई शामिल कर दूंगी। फ्रेश दूध की मेरे पास मलाई पड़ी हुई थी, वो भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। और थोड़ा सा भी इसके ऊपर मैं पिस्ता और बादाम मैंने बारीक बारीक काट के रख दिया था, वो भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मज़ेदार सी कश्मीरी चाय बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और उसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।